14 मार्च 2021 ये वो तारीख है जो टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि इस दिन इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री हुई एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने इस खेल की पूरी काया पलट कर रख दी। इससे पहले जब भी कोई बल्लेबाज 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलता था तो उसकी काफी वाहवाही होती थी, पर इस खिलाड़ी ने तो 200 के स्ट्राइक रेट को भी मजाक बना कर रख दिया, जिनका नाम है सूर्य कुमार यादव। चाहे ऑस्ट्रेलिया के सपाट पीछे हो या इंग्लैंड की सीम, सूर्य नाम की आंधी दुनिया के बड़े बड़े बॉलिंग अटैक आक्रमण को उड़ा ले गई। जब क्रिकेट के मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स रिटायर हुए तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि दूर दूर तक कोई ऐसा खिलाड़ी होगा जो इस टाइटल के करीब भी पहुंच पाएगा। लेकिन इस बात को गलत साबित किया सूर्य कुमार यादव ने अपने करिश्माई फेयरलेस गेम के दम और वादे से, जैसे हमारी जुबान पर यह बात हमेशा ही रहती है, अच्छा वादा सूर्या दादा, और वे बने इंडिया का मॉडर्न 360 वर्जन और प्रेजेंट क्रिकेट के सबसे बेस्ट प्लेयर। फिलहाल बिना केवल भारतीय टीम बल्कि विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े इंपैक्ट प्लेयर हैं। उनसे बड़ा एक्स फैक्टर मेरी नजर में तो अभी तक नहीं है। उनके जीवन पर आधारित और उनके कमाल के टैलेंट पर जो वीडियो हम लेकर के आए थे उस पर मिले आपके प्यार को देख कर लाए हैं सूर्य कुमार यादव के अभी तक के छोटे लेकिन लाजवाब करियर में सूर्या के बल्ले से निकली कुछ सर्वश्रेष्ठ पारियां। वैसे तो सूर्या के बाद एक हर मैच में ताबड़तोड़ विनिंग परफॉर्मेंस देते जा रहे हैं। ऐसे में वीडियो और लिस्ट बनाना काफी मुश्किल था, लेकिन उन्हें काट छांट कर उनकी सभी पारियों के इम्पैक्ट और इंपॉर्टेंस को नाप तोलकर इस लिस्ट में पिरोने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। विश्व कप के बाद 2022 का भारत का न्यूजीलैंड दौरा काफी इंटरेस्टिंग और फ्रस्ट्रेटिंग था, जब बारिश ने हद से ज्यादा खलल डाला और उम्मीद से बढ़कर मैच रद्द हुए। पहला टी20 पूरी तरह धुल गया। यही कहानी रही दूसरे टी20 में, जब मैच बारिश के चलते रोक देना पड़ा। लेकिन जब बारिश रुकी और सूर्या बल्लेबाजी के लिए उतरे तब उन्होंने अपने बल्ले से चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। यह पहला मौका था जब हमने स्काई और बारिश के बीच घमासान युद्ध देखा। जब वे बैटिंग करने आए तो लगा कि मानो बारिश पर गुस्सा निकाल रहे हैं, जिसने उन्हें बल्लेबाजी के लिए इतना समय इंतजार कराया। और न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की उन्होंने जो पिटाई की वो देखने लायक थी। एक से बढ़कर एक शॉट, क्या ड्राइव, क्या स्कोर, इस पारी में सब कुछ देखने को मिला। चाहे फर्गुसन की एक्सप्रेस 150 की गति हो या सैंट मिल की किफायती फिल्म, सूर्या के कहर से कोई नहीं बच पाया, पेसर हो या स्पिनर। एक बार जब सूर्या अपने रंग में आए तो उनके बल्ले से निकले 360 शॉट्स की गूंज और वो गरज बारिश से कहीं बढ़ के थी। केवल 94 गेंदों में शतक पूरा कर सूर्या ने एक बार फिर अपने बाहुबल का प्रदर्शन किया। हालांकि इस मैच में हैट्रिक लेने का कारनामा तो सऊदी ने भी किया था, लेकिन इस पर किसी ने गौर नहीं किया, क्योंकि जब स्काई चलते हैं तो सारा ध्यान उन्हीं पर चला जाता है। सूर्या की 11 चौकों और 7 छक्कों से सजी इस 111 रनों की आकर्षक नाबाद पारी ने हमें एक अलग ही खुशी और एक्साइटमेंट दी, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उन्हीं की शतक की बदौलत भारत ने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया और फिर एक बड़े अंतर से मैच भी जीता। नए साल 2023 की शुरुआत में हाल ही में हुई श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज काफी रोमांचक रही, जहां 1-1 से बराबरी पर सीरीज डिसाइडर में भारत को दरकार थी ट्रॉफी और सीरीज की। वैसे तो जब भी भारत डिसाइडर मैच खेलता है तो सूर्या हमेशा चलते हैं, लेकिन जो पारी सूर्या ने इस मैच में खेली उसे देख आंखें तौलिया गई। उनके शॉट्स देख मुंह खुला का खुला रह गया और मन में सिर्फ एक सवाल कि क्या ये खिलाड़ी सच में इंसानी है ना, भला गिर पड़कर कोई इतने लंबे छक्के कैसे मार सकता है। ये काम तो सिर्फ एक ही खिलाड़ी करता था, एबी डिविलियर्स। सूर्या जब क्रीज पर आए तो बल्लेबाजी ठीक ठाक हो रही थी, हमारा रन रेट भी इतना अच्छा नहीं था। राहुल त्रिपाठी के कैमियो ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया था। जैसे ही उन्होंने अपना जादू बिखेरा मैच का रुख पर गया। श्रीलंका खिलाड़ी बेबसी से उनके शॉट्स को देखते ही रह गए। केवल 51 गेंदों में 7 चौकों और 9 छक्कों से सजी उनकी इस पारी ने समा भर दिया और ये पारी हमें मैच और सीरीज जिताने के काम आई। इस पारी का उनका करुणारत्न को लगाया फॉलिंग रैप शॉट बिल्कुल ही असाधारण था। उनकी तारीफ में ढेरों कसीदे पड़ गए और बड़े बड़े खिलाड़ियों ने एक के बाद एक ट्वीट किया। विराट ने तो ये तक कह दिया कि सूर्या वीडियो गेम की तरह बल्लेबाजी करते हैं और गेंदबाजों के साथ नहीं बल्कि फील्ड के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस सूर्या के करियर का तीसरा शतक और भारत की तरफ से साल 2023 का पहला शतक था और उन्होंने अपने बाहुबल से बगैर ये सिद्ध किया कि स्काई इज लिमिटलेस। बात है हाल ही में हुए 2022 के टी20 विश्व कप की, जब पर्थ की बाउंसी और मुश्किल विकेट पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की पारी पूरी तरह लड़खड़ा गई। पहला ही ओवर शर्मनाक मेडन खेलने वाले केएल की बदौलत बल्लेबाजों पर खूब प्रेशर बनता गया और एक अच्छा स्कोर करने और तेजी से रन बनाने के चक्कर में एक के बाद एक खिलाड़ी सस्ते में चलते बने। देखकर ऐसा लग रहा था मानो हमारे खिलाड़ी 2 बल्ले रख कराए, कोई 10 मिनट तक भी क्रीज पर न टिक पाए। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि 50-60 रन में ये पारी सिमट जाएगी और सबसे कम स्कोर का शर्मनाक रिकॉर्ड हमारे ही नाम होगा। लेकिन एक थोड़ पर डटे रहे वो सूर्या दादा ही थे, जिन्होंने महज 40 गेंदों में 6 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों के दम पर 68 रन बनाए। और इस पारी के बावजूद हमारा टोटल केवल 133 रन पर 9 विकेट के नुकसान तक सीमित रह गया। ये पारी इसलिए इतनी महान है क्योंकि जिस फास्ट बॉलिंग और बाउंसी पिच पर बल्लेबाजों को एंगिरी के आगे काफी परेशानी हुई, स्काई किसी और ही पिच पर बल्लेबाजी करते दिखे। 170 के स्ट्राइक रेट से कारनामा करना काबिल तारीफ है। इस मैच में सूर्या वन मैन आर्मी बन अंत तक डटे रहे। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सूर्या के 68 के बाद दूसरा टॉप स्कोर केवल रोहित का 15 का स्कोर था। सूर्या ने हमारी लाज बचाई, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें दूसरी ओर से कोई सपोर्ट न मिला और इस स्लो स्कोरिंग मुकाबले को भारत हार गया। उनकी इस पारी ने उन आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब दिया जो टूर्नामेंट के दौरान सूर्या को मिनो बेशक कह रहे थे। सूर्या ने अपनी इस पारी से दिखाया कि बड़े देश और दुनिया के बेस्ट बॉलिंग अटैक को भी धूल चटाने का दम रखते हैं। जब उनका बल्ला चलता है तो उनके वेग को रोकना और उन्हें आउट करना असंभव है। विश्व कप से ठीक पहले जब दक्षिण अफ्रीका भारत दौरे पर आई तो उन्होंने सूर्य कुमार यादव का रौद्र रूप अपने पूरे चरम पर देखा और हद तो होगी दूसरे टी20 में जब सूर्य ने न केवल लगातार दूसरा 50 जड़ा बल्कि अपनी आतिशी पारी से दर्शाया कि क्यों वो दुनिया के सबसे बड़े इंपैक्ट प्लेयर है। बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के लिए केएल के शानदार अर्धशतक ने एक अच्छी नींव रखी। प्लेटफॉर्म अच्छे से सेट था और मैच एक रोमांचक मोड़ पर पहुंचा। क्रीज पर स्काई उतरे तो लगा कि हम 200 के करीब रन बना लेंगे, लेकिन स्काई का बड़ा एक्स फैक्टर ही था जिसने भारत को 25-30 रन एक्स्ट्रा दिए। उन्होंने सिर्फ 22 गेंद में 5 गजब के चौके और 5 इनोवेटिव गगनचुंबी छक्के जड़ 61 रनों की आंधी ला दी। इसी मैच में उन्होंने भारत के लिए दूसरा सबसे तेज 18 गेंदों पर 50 रन
इस मैच में सूर्य रबादा के पीछे पर वो एक रोचक दृश्य था। रबादा जितना तेज गेंद डालते सूर्य अपना ही खतरनाक छक्का उस पर लगा दे। मुश्किल शॉट्स को आसान करने की अदा हमने इस मैच में देखी, चाहे कीपर के सर के ऊपर से या बॉलर के सर के ऊपर से। सूर्य ने एक के बाद एक कड़े प्रहार किए, साथ ही सबसे तेज 1000 रन भी पूरे किए। लगभग 280 के स्ट्राइक रेट से खेली उनकी पारी टी20 की अभी तक की सबसे ताबड़तोड़ और महान पारी में से एक है, जिसने हमें गलत का मनोरंजन मिला। इस जादुई पारी की दम पर भारत ने 237 रन जड़ और रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। बल्कि इस मैच में विराट, केएल और अंत में डीके ने काफी बढ़िया बल्लेबाजी की, लेकिन अपनी करिश्माई और 360 स्ट्रोक प्ले के दम पर सूर्य मेला लूट कर ले गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था न जाने आज अपना साधारण वीडियो गेम अंदाज की बैटिंग से क्या कर बैठेंगे। सूर्य के शॉट्स की गर्मी और उनके रनों की तपिश को झेल पाना दक्षिण अफ्रीका के लिए असंभव सा हो गया था। उन्हें कोई गेंदबाज आउट नहीं कर पाया। वो तो विराट कोहली को सैक्रिफाइस कर सूर्य खुद रन आउट हो गए, वरना ना जाने भारत का टोटल क्या ही होता। उनकी इस पारी के लिए उन्हें जमकर वाहवाही मिली। अंत में उनके एक्स्ट्रा 20-30 रनों का ही कमाल था, जो कि हमारे और दक्षिण अफ्रीका के टोटल का अंतर बनी और हम मैच जीत गए। दोस्तों बात है 2022 की, जब इंग्लैंड टूर पर गई भारत तीसरे टी20 में पहले गेंदबाजी करने उतरी और हमारे गेंदबाजों पर मेजबान खूब जमकर बरसे और एक पहाड़ सा 216 रनों का लक्ष्य हमारे सामने था। लेकिन इंग्लैंड के इन भारी भरकम रनों के आगे हमारे टॉप 3 रोहित, कोहली और पंत के विकेट केवल 30 की स्कोर पर गिर चुके थे और पूरा मैच इंग्लैंड के पाले में आ गया। मैच बिल्कुल एक तरफा और प्रेडिक्टेबल सा हो गया और हमारा रन रेट भी काफी कम था। लेकिन ये सब तूफान के पहले की शांति थी, क्योंकि फिर जो हुआ वो देखकर सब अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। फिर आई सूर्या नाम की आंधी, जिसने इंग्लैंड के वर्ल्ड चैंपियन दिख रहे अटैक को मामूली गली पिटट सा बना दिया और उन्होंने हर गेंदबाज की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। जो भी आता हर ओवर में सूर्य से चौके छक्के खा। शायद पहला मौका था जब विपक्षी टीम भी किसी बल्लेबाज की बैटिंग को इतना एंजॉय कर रही थी। उस दिन उनके मक्खन से स्मूथ शॉट बिल्कुल असाधारण से थे, जिसे देखकर सचिन भी मंत्रमुग्ध हो गए और खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पाए। सूर्य के महज 55 गेंदों में 14 धन्नाटेदार चौके और 6 लंबे छक्कों से 117 रन के दम पर मैच भारत की तरफ है। बिल्कुल मरे मैच में सूर्य ने जान डाल दी और उनकी इस पारी की बदौलत किसी वक्त एक बड़े अंतर की शर्मनाक हार अब एक यादगार और एक शानदार जीत की तरह महसूस होने लगी। हालांकि दूसरा कोई बल्लेबाज ठीक से गेंद को मेडल नहीं कर पाया, तो क्रीज पर आना जाना लगा रहा। एक छोर पर वन मैन आर्मी की तरह सूर्य डटे रहे और आलम यह था कि अंत में भारत को 2 ओवर में 40 रन चाहिए थे। सूर्य ने अंत तक पूरी कोशिश की, लेकिन मोइन अली ने उन्हें आउट कर भारत की बची हुई उम्मीद भी खत्म कर दी और हम ये मैच 17 रन से हार गए। लेकिन सूर्य की यह पारी हमेशा के लिए हमारे दिलों में अंकित होगी। उनकी इस पारी ने कोहराम मचा दिया था और ये टी20 क्रिकेट की टॉप की पारियों में से एक है। इस पारी का महत्व आप यहीं से समझ सकते हैं कि सेकंड टॉप स्कोरर इस मैच में श्रेयस अय्यर थे, जिन्होंने 27 रन बनाए थे, वो भी केवल 128 के स्ट्राइक रेट से। भले ही भारत मैच हार गया, लेकिन सूर्य ने हम सबका दिल जीत लिया। सूर्य की पारी इसलिए भी नंबर 1 है क्योंकि ये वही मैच था जिसके बाद उन्हें मॉडर्न मिस्टर 360 का ओहदा मिला था। तो दोस्तों उम्मीद करते कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता आपसे अगली वीडियो में एक और